सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज नेशन पर। सबसे पहला सवाल ये है, आप खुद भी इंजीनियर हैं, बीई किए हुए हैं। यहाँ तीन टेक्निकल संस्थान है, दो तो पॉलीटेक्निक है और एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। लेकिन जो जानीपुर पुपरी में पॉलीटेक्निक कॉलेज है, बीकेपीआई के नाम से जिसे जानते हैं, वहाँ लंबे समय से सड़क नहीं है सर। तो वहाँ बच्चों को बहुत दिक्कतें होती है मार्केट जाने में सर। नहीं, इसकी हम लोग को जानकारी पूर्व में भी मिली थी और अभी हाल में ही मैंने बीकेपीआई के प्रिंसिपल साहब को भी यहाँ पे बुलाया था वहाँ के कार्यों की समीक्षा करने के लिए, क्योंकि जानकारी मिली थी कि कुछ वहाँ पे अव्यवस्था कुछ रहती है। आंतरिक जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल और कुछ स्टूडेंट्स में मतलब कुछ इश्यूज़ हैं जो बताए गए थे, तो इस संदर्भ में बुलाया भी गया और मैंने प्लान बनाया है कि मैं बहुत जल्द ही वहाँ खुद भी विज़िट करूँगा और तत्काल मैंने वहाँ पे एसडीएम साहब को निर्देशित किया है कि अपने सर से एक बार जाके वहाँ पे व्यवस्था का भी जायज़ा ले लें और साथ में जो अप्रोच पथ है उसको किस तरीके से हम लोग बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि मनरेगा से, पंचायत के किसी फंड से या अन्य किसी माध्यम से, या अगर आरडब्ल्यूडी आरसीडी किसी और विभाग से भी संभव होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग उसको देखेंगे। कुछ दिन पहले सर आप बाजपट्टी पीएससी में आपका औचक निरीक्षण हुआ था। फिर वहाँ हम लोग जब गए तो वहाँ पर देखे कि चारदीवारी नहीं है, खुले में जानवर आ जाते हैं, चाहे सुअर हो या कुत्ते हों, जिनकी वजह से वहाँ पर विधि व्यवस्था में बहुत दिक्कतें होती है। वहाँ के प्रभारी डॉक्टर से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे कंटीजेंसी फंड में भी पिछले 1 साल से 1 रुपया नहीं है सर। और पूरे जिला में पीएससी में मतलब इस तरीके की समस्या उन्होंने बताया कि कंटीजेंसी में फंड न होने की वजह से पाइप भी टूटी हुई है, नाला भी वहाँ फूटा हुआ है और वहाँ सीवर का जो वो भी टूटा फूटा है सर। नहीं, ठीक है, अगर जहाँ पर भी इस प्रकार की बृहद सड़क पैमाने नहीं है। पर व्यवस्था की आवश्यकता है तो हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को लिखेंगे और बीएमएसआईसीएल के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। और अगर यदि वहाँ से कुछ विलम्ब हो रहा होगा तो हम लोग जो स्थानीय जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है या फिर अन्य किसी माध्यम से भी प्रयास करेंगे। और पहला तो हमारा यही प्रयास होगा कि जहाँ पर भी बाउंड्री की समस्या है या पेंट पोचाड़ा कराना है या जो भी स्थानीय मरम्मती है, तो उसके लिए हम लोग एस्टिमेट बनवा के स्वास्थ्य विभाग को भेजेंगे और बीएमएसआईसीएल के माध्यम से कराने का प्रयास किया अपना ये सीतामढ़ी जिला सर ओडीएफ है और बथनाहा आने से पहले इधर से जाने के बाद बथनाहा वाला रोड जो है एनएच पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है सर, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उस छवि भी गलत मैसेज आता है सर। नहीं, और इसके लिए हम लोगों ने देखिए जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं जो हमारे एलएसबीए के और हमारे डीडीसी साहब और सभी बीडीओस को निर्देशित किया गया है कि अभी पुनः मतलब इसको एक अभियान चलाकर जो शौचालय नया नवनिर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करें, भुगतान जो लोगों का लंबित है बहुत समय से अगर, तो उसको यथाशीघ्र कराया जाए और साथ में जो स्वच्छता का जो ये मुहिम है इसको फिर से गति दी जाए और मतलब मॉर्निंग फॉलो अप और संध्या चौपाल विभिन्न प्रकार की आईसी एक्टिविटीज़ भी की जाए, ताकि लोगों को जो खुले में शौच से मुक्ति के लिए जो अभियान चला था, ओडीएफ तो ज़िला घोषित हुआ बट उसको ओडीएफ प्लस करना और उसको सस्टेनेबल रखना हम लोग का बिल्कुल प्रयास रहेगा और इस दिशा में हम लोग कार्य और करेंगे। लोहिया फेज़ 2 जो स्वच्छता का था उसमें अपशिष्ट कचरों के लिए, सूखे और गीले कचरों के लिए पंचायत स्तर पर डस्टबिन भी बांटा गया, सब कुछ किया गया। लेकिन कई जगह पर भवन जो कचरा भवन है ऐसी जगह बना दिया गया जहाँ पर जाने के लिए सड़कें नहीं है और गांव में इतनी गंदगी हो गई हुई है। उसका ठेला भी खरीदा गया, ई रिक्शा भी खरीदे गया, लेकिन वो सर धरातल पर काम नहीं कर रहा है सर। नहीं, देखिए इसका हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव एक ऑडिट कराने का निर्णय लिया है कि जो भी हम लोग के जो स्वच्छता जो अभियान के तहत डस्टबिन वितरण हुआ, जो पेडल रिक्शा, ई रिक्शा खरीदा गया, साथ में जो हमारा जो इक्विपमेंट हम लोगों ने अपने सफाई कर्मियों के लिए खरीदा, साथ में जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बना है, कुछ जगह अभी हम लोग का लंबित है, 210 जगह तो बन गया है, तो उसका कि मतलब एंड टू एंड वो सही तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। और हम लोग कंट्रोल रूम में हर एक ब्लॉक में बना दिया है जहाँ से हम लोग नियमित रिपोर्ट लेते हैं कि कितने वार्ड में सफाई आज हुई और किस कारण से, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तो जो भी हम लोग का और जो लंबित भुगतान है जो सफाई कर्मियों का कुछ कारणों से, तकनीकी कारणों से जो अभी लंबित था, उसको भी जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा विभाग के माध्यम से जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा। तो निश्चित तौर से जहाँ पर भी और जो पंचायतें क्रियाशील नहीं है, जैसे अभी हम लोग हाल में जो प्रखंड स्तर पे जनता दरबार किया था तो कुछ जनप्रतिनिधियों ने बताया कि उनके वार्ड में जैसे मुखिया जी ने वितरण नहीं किया था, तो मुखिया जी को तभी तत्क्षण हमने बोला कि इसको बिल्कुल इमीडिएटली 2 दिन के अंदर आप सुनिश्चित करिए। तो हम लोग अब बिल्कुल बारीकी से एक एक पंचायत और एक एक वार्ड की हम लोग समीक्षा करेंगे और निश्चित तौर पर कहीं पर भी अगर उपकरण या संसाधन की कमी पाई जाएगी तो उसको हम लोग बिल्कुल उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। और साथ में हमारा फेज़ 1 में 159 और दूसरे फेज़ में 99 पंचायतों को राशि भी पर्याप्त उपलब्ध करा दी गई है। अब उसका हम लोग उपयोगिता प्रमाण पत्र वीडियो के माध्यम से ले रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट हो पाए कि जो राशि है उसका सदुपयोग और सही तरीके से उसका यूज़ किया गया है कि नहीं। और उसको हम लोग सभी मुखिया गण से हम लोग यही अनुरोध किया है कि आप लोग ग्राम सभा करके भी इसके बारे में चर्चा करिए कि जो एलएसबीए में कितना राशि
प्राप्त हुआ और क्या क्या कार्य कराए गए हैं, जिससे जो पब्लिक है उनके पास भी इसका ब्यौरा रहे। कचरा को भी सर इधर उधर फेंक दिया जाता है, कचरे घर में नहीं रखा जाता, यत्र तत्र कहीं भी फेंक दिया जाता है कचरा को उठाने के नहीं, बाद। तो इसमें तो देखिए, आप कचरा अगर फेंक दिया जाता है तो इसमें तो जो लोग हैं, जो समाज के सभी नागरिक हैं, सबकी। गाड़ियाँ से जाके फेंकते हैं, जो लोग गाड़ी को उठाते हैं कचरा वो कहीं भी साइड में ले जाके रोड के किनारे डंप कर देते नहीं, हैं। ठीक है, तो वो उस पर अगर इस तरह की कहीं सूचना है तो आप संबंधित बीडीओ को और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को दीजिए, उस पर बिल्कुल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, एक बुढ़ना नदी पर जो बांध बनी हुई है और हरसिया केशवपुर पुल के पास, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा इतना महक रहा है, वहाँ के आसपास लोग उससे नहीं, ठीक है, उसके बारे में मैंने कार्यपालक पदाधिकारी को, पुपरी को भेजा है, वो मामला संज्ञान में आया है और उनको बोला है कि उसका क्लीनअप कराइए। हम लोग यहाँ लखनदेई नदी को भी करा रहे हैं और साथ में जो हमारी बुढ़ना नदी और जो भी अधवारा समूह की नदियाँ हैं सभी को स्वच्छ रखने के लिए और वहाँ पे उसका जो अविरल फ्लो रहे वो सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक पक्षकारों को हाई निर्देशित स्कूल किया। है सुरसंड में, उससे सटा हुआ एक कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास आवासीय विद्यालय, उससे सटा हुआ 3 मंजिल का जो बॉयज़ का छात्रावास है, हॉस्टल है, वो बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पर असामाजिक तत्व नशा करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं और वो खंडहर बना हुआ है, उसमें मतलब टॉयलेट वगैरह सब कुछ टूटा हुआ है, इसकी स्थिति पूरी मैं तरीके ठीक से। है, आप वो लिखित में दीजिए, मेरे संज्ञान में अभी नहीं है मामला, मैं उसको फिर जांच कराऊँ। और सर आने वाले समय में ये जो टेक्निकल संस्थान है उसमें आप विजिट करके इसको। बिल्कुल, हम लोग विज़िट भी करेंगे, जो भी संसाधन का अगर अभाव है या जो भी आधारभूत संरचना जिसमें जो भी अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है उसको हम लोग करेंगे। और साथ में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आईटीआई कॉलेज है, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब आने वाले समय में आप लोग देख रहे हैं जैसे सरकार ने भी जो युवा रोजगार और जो कौशल विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया है, उच्चतर शिक्षा के लिए एक अलग विभाग बनाया है, तो बिल्कुल अब जो बिहार सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान अब इसी तरफ से है कि किस तरीके से हम लोग अपने युवाओं को रोज़गार के लिए बिल्कुल ट्रेनिंग दें और ओरिएंट करें, और इसी दिशा में हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे। जो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, आईटीआईज़ हैं, इसमें बेहतर से बेहतर व्यवस्था और जो वहाँ फैकल्टी है वो भी अच्छे से पढ़ाएं, पूरा मन लगा के पढ़ाएं। अभी हाल में ही हम लोगों ने एक जो हमारे सुरसंड के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं उनको बुलाया था, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन विकसित किया है डिजिटल नापी का, और उसको भी हम लोग, अगर वो सक्सेसफुल रहेगा, उसका भी हम लोग पायलट प्रोजेक्ट करा रहे हैं, उसको भी हम लोग पूरे ज़िले पर लागू करेंगे और उसको राजस्व विभाग के भी इसकी सूचना देंगे कि इस प्रकार का एक अच्छा नवाचार यहाँ पे किया जा रहा है। तो बहुत सारा हमारा टैलेंट और बहुत सारा पोटेंशियल हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और आईटीआईज़ में है। निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि वहाँ से और कुछ अच्छे इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो यू, मच। थैंक यू।